हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेडिकल डिस्कवरीज़ के बारे में। कुछ बायोलॉजी के जीके क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है फादर ऑफ सर्जरी। तो अगर आपको पता होगा फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से आप किसी एक को चूज़ करेंगे जो कि सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, दिया है सुश्रुता, बी इज़ द लुइस पास्चर, सी लीवेनहॉक एंड डी इज़ द मैककॉलम। तो जिसमें सही आंसर है वो है सुश्रुता। यस, ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BCE। BCE का मतलब क्या है? बिफोर क्रिश्चियन इरा। ठीक है, ये BCE या जिसे एक और CE होता है कॉमन इरा, BCE बिफोर कॉमन इरा, जिसे AD और BC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वीडियो बन चुकी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो फादर ऑफ सर्जरी हैं सुश्रुता, ठीक है, ये इंडियन फिजिशियन थे, डॉक्टर। इन्हें विख्यात तौर पे फादर ऑफ सर्जरी माना जाता रहा है। ठीक है, जिन्होंने बहुत पहले ही एक नोट दिया था। ठीक है, इसके बारे में लिखा था कुछ मेडिसिन्स और सर्जरी के बारे में। आप 6th सेंचुरी में ही इन्होंने बता दिया था, सुश्रुता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, हु इज़ इन्वेंटर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की खोज किसने की? ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन है इवोल्यूशन के इन्वेंटर। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इज़ द बेंटिंग, बी चार्ल्स डार्विन, सी JD वॉटसन एंड डी इज़ द लुइस पास्चर। अगर आपने स्टडी किया होगा इवोल्यूशन चैप्टर तो आपको पता होगा द ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, चार्ल्स डार्विन। ये एक इंग्लैंड के नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। और इन्हें सबसे ज़्यादा इनके साइंस, इवोल्यूशन के साइंस में जो इनका योगदान था, सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन के लिए इन्हें जाना जाता था। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी है उसको प्रमाण स्वरूप दिया गया था इनकी बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में, जो कि 1859 में दी गई थी बुक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो ये जो इवोल्यूशन के इन्वेंटर हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात करें तो ये फोर ऑप्शन फिर भी यहाँ पे फिर दिए गए हैं। जैसे ए है एंटोनी वैन लीवेनहॉक, बी कार्ल लैंडस्टेनर, सी इज़ द रॉबर्ट कॉच एंड डी इज़ द जॉन ई सल्क। तो इसमें इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो अगर आपको पता होगा सही ऑप्शन क्या है तो आप बताएं। यस, फर्स्ट ए इज़ दी करेक्ट आंसर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं एंटोनी वैन लीवेनहुक, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था और एक्सपेरिमेंट भी किया था कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे। और 1670 में ही इन्होंने अपने से खुद से डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से यह डिस्कवर करके बता दिया था कि सॉरी, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते थे, तो एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता था। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, एंटोनी वैन लीवेनहुक। बट डिस्कवरी माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर किसने किया? ठीक है, तो वो देखेंगे, लुइस पास्चर हैं इनके जो डिस्कवर किए थे। लुइस पास्चर को ऐसा माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक माइक्रोबायोलॉजी के ही साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में अपने वर्क से जो कि लुइस पास्चर का जो वर्क था माइक्रोबायोलॉजी में, इन्होंने अपना योगदान दिया था, जिससे इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि भी दी गई थी लुइस पास्चर को। और इनके साथ माइक्रोबायोलॉजी में क्या एक और साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे थे, रॉबर्ट कोच, जिन्हें फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि दी गई थी। जो लुइस पास्चर हैं, आपको पता होगा कि ये मोस्टली फेमस है अपने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगर आपने लुइस पास्चर की थ्योरी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि इन्हें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। देन आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे,
देखेंगे यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि इन्वेंटर ऑफ विटामिन विटामिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ए इज़ द बेंटिंग, बी इज़ द इवेनियान, एंड देन C is the F G Hopkins and Casimir Funk, and D ऑप्शन इज द मैक कॉलम। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है आपको बताना है। विटामिन्स को इन्वेंट किसने किया? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, F G हॉपकिंस एंड कॉजिमिर फंक। F G हॉपकिंस, फ्रेडरिक, F फॉर फ्रेडरिक, G फॉर गॉल एंड हॉपकिंस, जिनका जन्म 20 जून 1861 से इनका जो लाइफ पूरा स्पैन है वो 20 जून 1861 से 16 मई 1947 तक का रहा। ये एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे, ठीक है, इंग्लिश बायोकेमिस्ट। इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है, 1929 में, 1929 में इनका जो काम था वो विटामिन के डिस्कवरी में वो क्रिश्चियन इस्कमान के द्वारा या कि उनके साथ क्रिश्चियन इस्कमान के साथ किया गया था। तो डिस्कवरी जो ये, और फिर आगे बात करेंगे। ये तो हो गया एफ जी हॉपकिंस, ये विटामिन को डिस्कवर किए थे। लेकिन जो विटामिन नेम है, टर्म विटामिन जो है वो कैज़मिर फंक के द्वारा दिया गया था। ये एक पोलैंड कंट्री जो कि यूरोप में है, वहाँ के बायोकेमिस्ट थे कैज़मिर फंक। और इन्हें इस चीज़ का क्रेडिट भी दिया जाता है कि इन्होंने जो टर्म है विटामिन उसको डिस्कवर किया था। तो इस तरीके से कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि इन्वेंटर ऑफ विटामिन कौन है, तो एफ जी हॉपकिंस एंड कैसिमिर फंक दोनों का नाम आना क्या है, कंपलसरी हो जाएगा। तो आते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको एक और बात बता दें कि विटामिन जो है एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें विटा का मतलब होता है लाइफ, जीवन, एंड मिन जो होता है मीन्स तत्व, जिसे एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हु डिस्कवर्ड विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन डी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी को डिस्कवर, इन तीनों विटामिन की खोज किसने की? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट इज द मैक कॉलम, बी इज द हॉल्स्ट, सी इज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड डी इज द रोनाल्ड रॉस। तो अगर आपको पता हो बता सकते हैं। यस, फर्स्ट ऑप्शन जो है ए मैक कॉलम जो है वो राइट आंसर है। विटामिन ए, बी एंड विटामिन डी, ये तीनों विटामिन की खोज जो है वो मैक कॉलम ने की थी। इनका पूरा नाम है एल्मर वर्नर मैक कॉलम। ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। और इनको इनके एक मेन वर्क के लिए जाना जाता था, जो कि इनका वर्क था द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइट ऑन हेल्थ। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइट ऑन हेल्थ मीन्स खान पान का हमारे हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे इन्होंने स्टडी किया था। और टाइम मैगजीन में इन्हें डॉक्टर विटामिन की नाम की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने ही विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन डी की खोज की थी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है विटामिन सीज इन्वेंटर मीन्स इन्वेंटर विटामिन सी के कौन, किसने किया इन्वेंट, ठीक है। और इससे पहले आपको बता दें कि जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी के इन्वेंटर मैक कॉलम। तो विटामिन ए जो है उसका डिस्कवरी डेट है 1913, विटामिन बी 1915 एंड विटामिन डी अप्रॉक्स अर्ली 1920 में किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। विटामिन सीज इन्वेंशन किसने किया था? तो इसमें यहाँ भी आपको चार ऑप्शन मिले हैं। A is the McCollum, B is the Holst, C is the Banting and D ऑप्शन इज द रॉबर्ट कॉच। तो अगर आपको पता हो आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है ऑप्शन? तो बी ऑप्शन इज द राइट, हॉल्स्ट। विटामिन सीज डिस्कवरी जो थी ये बिगिन हुई थी, सबसे इसके पीछे एक कारण भी है। विटामिन सी की डिस्कवरी हुई कैसे? तो विटामिन सी की डिस्कवरी जो थी उसकी शुरुआत हुई थी एक डिजीज़ के फैलने से, जिस डिजीज़ का नाम था स्कर्वी डिजीज़,
ठीक है। जो कॉज होता था विटामिन सी के कमी से ही, विटामिन सी के डिफिशियंसी से ये स्कर्वी डिजीज़ कॉज होता था, जिसके सिम्टम्स क्या थे, कुछ मतलब कि जो पेशेंट होते थे उनको थकान महसूस होती थी, फीलिंग टायर्ड फील करते थे, ब्लीडिंग होता था उनके गम्स से, उनके स्किन से, और पेशेंट यहाँ इतना अस्वस्थ हो जाते थे कि वो मरने की भी नौबत आ जाती थी, ठीक है। और इस स्कर्वी डिजीज़ के कुछ रिकॉर्ड्स हमें अगर 1500 BC में भी मिल जाएंगे। BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। और अगर बात करें 1907 में ये जो साइंटिस्ट हैं एक्सेल हॉल्स्ट, यहाँ पे जो बी ऑप्शन लिया गया हॉल्स्ट, इन्हीं की बात की जा रही है, एक्सेल हॉल्स्ट एंड एल्फ्रेड फ्रॉलिक, ठीक है। इन दोनों लोगों ने, एक्सेल हॉल्स्ट एंड एल्फ्रेड फ्रॉलिक, प्रपोज किए थे एक स्पेशल सब्सटेंस जिसे विटामिन सी बताया गया, लेकिन उस समय इन लोगों को विटामिन सी नेमिंग नहीं पता थी, बस ये इन्हें बस एक सबस्टेंस, एज अ सबस्टेंस इन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि स्पेशल सबस्टेंस इन्होंने बताया कि ये विटामिन सी जो है वो एग्जिस्ट करता है कुछ फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, ठीक है। फ्रूट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो फ्रूट्स बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हैं, तो जैसे कि ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज, लेमन, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, कीवी फ्रूट, इन सारी चीज़ों में विटामिन सी हमें अवेलेबल होता है। तो उनके बारे में इन दोनों साइंटिस्ट्स ने बताया। यहाँ बी ऑप्शन में केवल एक ही साइंटिस्ट का नाम लिया गया, हॉल्स्ट का, और इनके साथ एल्फ्रेड फ्रॉलिक ने भी काम किया था। जबकि विटामिन सी का जो टर्म है, विटामिन सी टर्म जो है, ये टर्म भी कैज़मिर फंक के द्वारा ही 1912 में ही डिस्कवर किया गया था, या टर्म दिया गया था, कॉइन किया गया था, ठीक है। और बहुत बहुत समय बाद अबाउट 1928 में क्या हुआ कि लेटर एक साइंटिस्ट एल्बर्ट जेंट ग्योर्जी, इन्होंने इस सबस्टेंस को, विटामिन सी वाले सबस्टेंस को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसे एक एसिड का नाम दिया, जिसके एसिड का नाम उन्होंने दिया था हेक्सुरोनिक एसिड, HEXURONIC, हेक्सुरोनिक एसिड। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। एंड आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया? तो इसके लिए भी आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जेडी वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रोनाल्ड रॉस, डी फ्रेडरिक बेंटिंग। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही होगा। तो यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द फ्रेडरिक बेंटिंग। सर फ्रेडरिक बेंटिंग ये एक फिजिशियन और साइंटिस्ट थे जो कि को डिस्कवरर थे किसके, इंसुलिन के, जो कि इंसुलिन 1921 में इन्होंने डिस्कवर कर दी थी। 1921 में ये एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए, और ये रेगुलेट करता भी है ब्लड शुगर लेवल को, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। बताया जाता है कि जब इंसुलिन हमारी बॉडी में, जब इंसुलिन का एक्शन जो होता है, इंसुलिन का वर्क जो होता है, वो उसमें कमी आने लगती है, तो एक क्या होता है कि कुछ एक चीज़ डेवलप होती है जिसे डायबिटीज़ मिलेटस कहते हैं। डायबिटीज़ मिलेटस क्या होता है, डेवलप होने होता है। डायबिटीज़ मीन्स होता है टू पास थ्रू, और मिलेटस मीन्स होता है स्वीट एज हनी। तो इससे क्या होता है कि ये जब इंसुलिन की बॉडी में कमी होती है और डायबिटीज़ मेलेटस इंक्रीज़ होने लगता है, तो यूरिन जो होता है वो उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी मिठास आ जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इंसुलिन, जो कि सबसे पहली बार इंसुलिन से ट्रीटमेंट किया गया था डायबिटीज़ का 11 जनवरी 1922 में। इंसुलिन के द्वारा सबसे पहला ट्रीटमेंट डायबिटीज़ पेशेंट का हुआ था 11 जनवरी 1922 में। और इन 1923 में बात करें तो बेंटिंग, जो ये सर फ्रेडरिक बेंटिंग है, ये कनाडा के
सबसे पहले यंगेस्ट पर्सन बने थे, उस समय इनकी एज 32 ईयर्स थी और इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था इन फिजियोलॉजी या मेडिकल फील्ड में। तो 8th क्वेश्चन जो कि इंसुलिन के डिस्कवरर का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, फ्रेडरिक बेंटिंग, जिन्होंने इंसुलिन की खोज 1921 में कर दी थी और ये कैनेडियन थे, नोबेल प्राइज़ के द्वारा इन्हें नवाजा भी गया था। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं अपने, हु डिस्कवर्ड डायबिटीज़, डायबिटीज़ की खोज किसने की। तो यहाँ भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द एंटोनी वैन लीवेनहॉक, बी इज़ द लुइस पास्चर, सी इज़ द इवन यान, एंड डी ऑप्शन इज़ द जोसेफ वैन मेरिंग एंड ऑस्कर मिंकोस्की। ओके, तो यहाँ डायबिटीज़ को डिस्कवर किया गया था जोसेफ वैन मेरिंग एंड ऑस्कर मिंकोस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, इन 1899, 1899 में। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ दी 10th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, बी इज़ द स्टेनच, सी इज़ द कार्ल लैंडस्टेनर एंड डी इज़ द बेंटिंग। तो आपको तो पता ही होगा बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था। यस, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इनकी जो लाइफ है वो 24 अक्टूबर 1632 बर्थ डेट है, एंड डेथ डेट इनका 24 अगस्त 1723। ये एक डच, इनकी नेशनलिटी जो थी वो डच थी। ठीक है, ये एक बिजनेसमैन और एज ए साइंटिस्ट दोनों वर्क किए हैं, और गोल्डन एज ऑफ डच साइंस में और टेक्नोलॉजी में, और इन्हें कॉमनली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की थी वो 1665 से 1683 के बीच में ही किया था। ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है एंटोनी वैन लीवेनहॉक, इनका पूरा नाम जो है वो एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉक है। ठीक है, एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉक। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट ऑप्शन पे। यहाँ आपको कुछ 13 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये केवल केवल क्वेश्चंस ही हैं, ये एक तरीके से आपको बोनस कंटेंट के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल कौन है। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट मैमल कौन है, थर्ड लार्जेस्ट लैंड मैमल, फोर्थ टॉलेस्ट मैमल, फिफ्थ एग लाइंग मैमल। ठीक है, सिक्स इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, सेवन्थ स्मॉलेस्ट बर्ड कौन है, सबसे सबसे छोटी बर्ड कौन है, एट्थ इज़ द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, सबसे तीव्र गति से उड़ने वाली पक्षी कौन सी है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल, सबसे बड़ा जीवित रेप्टाइल कौन है। 10th क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट स्नैक, सबसे बड़ा सर्प कौन सा है। ठीक है, क्या नाम है, नेम उसका। 11th लार्जेस्ट मंकी, सबसे लार्ज मंकी कौन नाम क्या है उसका। 12th इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल, सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाले जानवर का नाम क्या है। ठीक है, 13th इज द लार्जेस्ट एग, किस एनिमल का या बर्ड जो भी हो एग उसका सबसे बड़ा किसका है। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चंस को ये एज अ बोनस कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। सब फर्स्ट क्वेश्चन जो है लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल जो है इस पृथ्वी पे, दैट इज़ द ब्लू व्हेल, शायद आपको पता हो। ठीक है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल जो है वो ब्लू व्हेल है। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे स्मॉलेस्ट मैमल। सबसे पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल, दैट इज द ब्लू व्हेल। सेकंड इज द स्मॉलेस्ट मैमल, अगर आपको पता तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट मैमल यस इज द श्रीव, SHREW, श्रीव इज द स्मॉलेस्ट मैमल। ओके, थर्ड क्वेश्चन लार्जेस्ट लैंड मैमल, मैमल तो होना चाहिए लार्जेस्ट, लेकिन लैंड का, लैंड जो थल पे पाया जाए। ठीक है, तो लार्जेस्ट लैंड मैमल जो है हमारे बीच में वो अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट मैमल्स हैं, लार्जेस्ट लैंड मैमल्स जो थल पे पाए जाते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन टॉलेस्ट मैमल, अगर आपको पता हो तो बताएं आप, टॉलेस्ट मैमल कौन सा है। तो टॉलेस्ट जो मैमल है
tallest mammal, that is the giraffe. Yes, African giraffe is the tallest mammal. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग लाइंग मैमल। एग लाइंग मैमल दो हैं। आपको अगर फर्स्ट नेमिंग बताया जाए तो फर्स्ट है डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, एंड जो सेकंड है दैट इज द इसका नाम स्पाइन स्पाइन आंट ईटर भी कहते हैं या उसे इकिडना भी कहते हैं। स्पाइन आंट ईटर या और इकिडना भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो नेम है वो डक बिल्ड प्लेटिपस, इसको आप गूगल करके देख सकते हैं कि एग लाइंग मैमल्स कौन कौन से हैं। तो ये दोनों नाम आपको ज़रूर मिल जाएंगे। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी है जो हमारे या आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगी लिविंग बर्ड। तो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड जो है दैट इज़ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। ओके, स्मॉलेस्ट बर्ड। अब सबसे सूक्ष्म सबसे छोटी जो है वो बर्ड कौन सी है, उसका नाम क्या है, दैट इज द ह्यूमिंग बर्ड। इसे बी ह्यूमिंग बर्ड भी कहीं कहीं जाना जाता है। ह्यूमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। ओके, देन आवर नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन इज दी, टोटल 13 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन जो है हमारा फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड। अब हम उस बर्ड की बात करेंगे जो सबसे तीव्र गति से क्या कर सकती है, तो फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। दैट इज़ द स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट, नाम है उसका स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट। ये जो बर्ड है फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, इसका नाम स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट है, ठीक है। एंड देन नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल। लार्जेस्ट सबसे बड़ा लिविंग रेप्टाइल की बात करेंगे दैट इज़ दी सी टर्टल या टॉर्टोइज कह सकते हैं। सी टर्टल इज द लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है। एंड टेंथ क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट स्नैक। सबसे बड़े स्नैक की बात करेंगे दैट इज द पाइथन। इसका आंसर है पाइथन इज द लार्जेस्ट स्नैक। ओके, 11th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट मंकी। लार्जेस्ट मंकी क्या कहते हैं, दैट इज द गोरिल्ला। गोरिल्ला इज द लार्जेस्ट मंकी। ओके, एंड 12th क्वेश्चन इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल। सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला एनिमल, फास्टेस्ट रनिंग एनिमल, दैट इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल दैट इज द पैंथर, जिसे चीता भी कहते हैं, ठीक है, पैंथर। ओके, एंड 13th एंड लास्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट एग। लार्जेस्ट एग किसका है, तो जो सबसे लार्जेस्ट जो बर्ड है उसी के अंडे लार्ज होंगे, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच, तो लार्जेस्ट अंडे भी उसके ही होंगे, दैट इज़ द ऑस्ट्रिच के ही अंडे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच एग्स। तो ये थे हमारे कुछ 13 क्वेश्चंस जो आपको एज ए बोनस कंटेंट मिला है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।